कल आप कहते हैं जो भी मेरे पास आएगा और मेरा पानी पिएगा उन सभी की प्यास में। भगवान कहते हैं कि मैंने तो सभी को कल्याण का मार्ग दिखाया है। जो भी मेरे मार्ग की आराधना करेगा, मेरे मार्ग की यानी भगवान मेरा पना का महत्व नहीं रखते हैं, मगर यह कल्याणकारी जो मैंने अध्यात्म आपको बताया है, उस अध्यात्म का जो आराधन करेगा उन सभी का कल्याण होगा। चाहे जन्म से आप जैन हैं, मगर यह अध्यात्म की साधना नहीं किया तो आपका दुख, आपकी वेदना मिटने वाली नहीं है। आपका कल्याण जैन होने के बाद भी आपका कल्याण होने वाला नहीं। आप जन्म से जैन नहीं है, मगर यह साधना आप करोगे तो आपका कल्याण होना निश्चित है। तो आज मुख्य रूप से कर्मवाद के पर मुझे विवेचन करना है, क्योंकि आपका लेवल भी उतना ही है। वास्तव में मैंने सोचा था आगे आगे क्या होगा पता नहीं, एक शिविर इस विषय पे करना है, क्या आत्मा नाम की चीज है या नहीं, क्या आत्मा नाम की चीज है या नहीं है, उस बारे में पूरा एक सेशन चलाना। वो आगे आगे समय आएगा, उस अनुसार इस विषय की भी विचारना हम करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें मिथ्यात्व को पिघालना और ये वास्तविक लोकोत्तर अतीन्द्रिय सत्यों को स्वीकार करना, वो ही हमारा धर्म साधना का बेस है भाग्यशाली। इसलिए दोबारा कभी नेक्स्ट संडे, उसके बाद के संडे और कैसे संजोगों की अनुकूलता के अनुसार प्रवचन होता है उस हिसाब से आगे आगे का तय करेंगे। मगर आगे की एक शिविर ऐसी करने की भावना है जिसमें हम डिबेट करेंगे। आज से मैं आपको विषय दे देता हूं, आगे एक आप शिविर संजोग अनुकूल रहा तो करेंगे, क्या आत्मा नाम की चीज है या नहीं। इस सभा में जो लोग भी बुद्धिशाली हैं, आप में से बहुत सारे लोग बुद्धिशाली हैं, बुद्धिशाली लोगों को मैं आज से ऑफर करता हूं कि आप अभी से तैयारी करो। महाराज आत्मा नाम की चीज है, वो पुरवार करने की कोशिश करने वाले हैं। अपन को आत्मा नाम की चीज है नहीं, नजर में दिखती नहीं है, सिर पर ये तो भ्रमणाएं फैलाई है, ये जैन साधुओं ने भ्रमणाएं फैलाई, क्या आत्मा दिखता ही नहीं है तो आत्मा नाम की चीज है, वैसा कैसे मानना। और जो आत्मा दिखती नहीं है उस आत्मा के नाम पर भूखा रहना, उस आत्मा के नाम पर पैसे को छोड़ देना, उस आत्मा के नाम पर कष्ट करना, जो चीज ही इस विश्व में नहीं है, इस बात को आगे रखकर महाराज साहेब सब संसार की हमारी मौज मजा को छुड़ाने का उपदेश करते हैं। तो उसमें कितना औचित्य है, कितना वाजिबी है। आप अभी से भाग्यशाली पीछे से और बीच का डिस्टर्ब मत करो, पहले से आ जाओ। भाग्यशाली औचित्य महाराज साहब ऐसा करते हैं, वो कितना वाजिबी है। अपन को सब मिलके व्याख्यान खत्म होने के बाद आपको मीटिंग भी करने की तो छूट है। मेरा आपको प्रेरणा है कि आप अभी से तैयारी करो, महाराज को झूठा पुरवार करना नहीं तो ही मजा आएगा। वास्तव में कहूं कि जब आप अंदर की पूरी ताकत लगा के हमारे सामने डिबेट करते हो ना, तो ही हमको भी प्रवचन के पदार्थ को खुल के बताने में मजा आता है। तो आज से आपको प्रेरणा है, आत्मा नाम की चीज है या मैं मेरा पक्ष अभी से आपके सामने रख देता हूं। मैं मानता हूं कि आत्मा नाम की चीज है, मैं मानता हूं, और वो मैं पुरवार करने की कोशिश करूंगा। आपको मेरे सामने आत्मा नाम की चीज है ही नहीं, उस बारे में आपके पास जितनी भी दलीलें है ना, सभी दलीलें एकत्रित करिए, आपको लिख के भी आने की छूट। मगर एक बार क्लियर हो जाए कि आत्मा नाम की चीज है, तो आगे के जीवन में हमें कैसे जीना है ने, वो हमें प्लानिंग बनाना होगा। तो आज आत्मा की बात, आत्मा का अस्तित्व की बात नहीं करता हूं। आज मुझे आपके सामने वो बात रखना है कि कर्म नाम की चीज है या नहीं, कर्म नाम की चीज है या नहीं है, और उस बात को हम प्रमाणित करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बात याद रख लो, जैन दर्शन इतना छिछरा नहीं है जो चमड़े की आंखें से या बाह्य स्थूल दृष्टि से जैन दर्शन को मापने का संभव नहीं है। अंदर की दृष्टि से, और जब शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं ना, तब ये पता चलता है कि भगवान ने चार अद्भुत चीजें दिखाई है। एक आत्मा नाम की चीज है, यानी कि आत्मवाद, दूसरे नंबर में कर्मवाद, तीसरे नंबर में अध्यात्मवाद, और चौथे नंबर में ये चारों चार चीज ऐसी है, चार में से कोई एक भी चीज, चार में से एक भी चीज दूसरे कोई भी संप्रदाय में स्पष्ट नहीं बताई।
इसलिए हमको मान पैदा होता है। क्या सर्वज्ञ अरिहंत भगवान आपकी महिमा है, आप कितने परम ज्ञानी है, आप कितने करुणा के सागर है, आपने इस विश्व का कितना अद्भुत सत्य दिखाया है। हमारा सिर झुक जाता है और अंतर आपके चरणों में झुक जाता है। आत्मा तो बात वो थी कि जैन दर्शन अच्छे ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो पेशेंट को ठीक करना है। तो इस जगत में हाँ, मगर दूसरे भी डॉक्टर तो डॉक्टर ही है ना, दूसरे भी डॉक्टर तो डॉक्टर ही है ना। हाँ, दूसरे डॉक्टर है ना, इसलिए ही डॉक्टर है उस नाम से ही आप खींच जाओगे ना, आपका केस बिगड़ जाएगा। दूसरे डॉक्टर है, उतना शब्द भी आपको उस दिशा में खींचेगा। शायद एक ही डॉक्टर है, वो निष्णात है ना, तो जोखिम नहीं। इस बेंगलोर में एक ही डॉक्टर है और वो निष्णात है ना, तो आपके लिए जोखिम नहीं है। दूसरे 15-50 डॉक्टर है, सब डॉक्टर है और सब डॉक्टर है, उनकी फीस भी कम है। उस वजह से आपका केस जोखिम में आ जाता है। दो कारण की वजह से, वो एक तो वो निष्णात नहीं है, दूसरे नंबर में आप सस्ते डॉक्टर को ढूंढने वाले हैं। सस्ते में मिल जाता है ना, तो चलो ना एक बार खतरा करेंगे, खतरा में ही खतरा हो जाए। समझ में आता है? और मैं वो बोल रहा हूँ, दूसरे धर्म भी धर्म है ना, इसलिए ही चूक, क्योंकि हाँ वो भी धर्म सही ढंग से आपकी आत्मा की ट्रीटमेंट कर सके, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर पूरी उसमें निपुणता नहीं है और सस्ते में वो मिल जाता है। जैन धर्म का तत्व को समझना कठिन बात है। जैन दर्शन का तत्व को समझने के लिए आपकी प्रज्ञा को सूक्ष्म और निर्मल बनानी पड़ती है, इसलिए आप फंस न जाए। इसलिए क्लियर करता हूं कि पहले आप भी समझो, आप भी समझ के तय करो कि मुझे किधर जाना। तो भगवान ने 4 तत्व दिखाया। फिर से बोलूंगा, यह रचना ही है, क्योंकि मुझे विश्वास है आपके प्रति, मुझे आपके प्रति पक्का विश्वास है कि आप घर पे जाके इसका स्वाध्याय करने वाले नहीं हैं, इसलिए यहां ही स्वाध्याय कराना पड़ता है। एक है आत्मवाद, भगवान कहते हैं इस विश्व में कर्मवाद की बातें करना है। सबसे पहले वो बात बता दूं, इस विश्व में 2 चीज सक्रिय है, एक है जीव और दूसरी है पुद्गल। दोनों में ही कोई प्रक्रिया हो सकती है, जीव में प्रक्रिया होती है और पुद्गल में प्रक्रिया होती है। आज के वैज्ञानिक लोग हैं, वो ज्यादातर पुद्गल के ऊपर रिसर्च करते हैं। आज के वैज्ञानिक लोग ज्यादातर पुद्गल के ऊपर रिसर्च करते हैं। जीव तत्व के बारे में उन्होंने रिसर्च करने का सामर्थ्य को अभी विकसाया भी नहीं है, वहां तक उन लोगों की बुद्धि पहुंच भी नहीं सकती। हमारे अरिहंत भगवान और वर्तमान काल के वैज्ञानिक, इन दोनों के बीच में बेसिक तफावत क्या है? क्योंकि आप लोग वैज्ञानिक में इतने आकर्षित होते हैं, आप लोग वैज्ञानिकों में इतने आकर्षित होते हैं। सबसे पहले तो वो बात बताओ, वैज्ञानिक और ज्ञानी, इन दोनों में फर्क क्या? वैज्ञानिक और ज्ञानी, इन दोनों में फर्क क्या आप जानते हैं? ज्ञान होगा तो ही वैज्ञानिक बन पाएगा। ज्ञान होगा तो ही वैज्ञानिक बन पाएगा ना। नहीं, जिसको ज्ञान नहीं होता है ना, उनको ही वैज्ञानिक बनना पड़ता है। जो ज्ञानी है उनको विज्ञान का प्रयोग करने की जरूरत भी नहीं रहती है। ज्ञानी और वैज्ञानिक दोनों का बेसिक तफावत को समझो। मुझे लग रहा है कि आपके पास बुद्धि तो बहुत है, मगर आपने आपकी बुद्धि का कभी सदुपयोग नहीं किया है, बुद्धि का यूज नहीं किया मैं वहां तक बोल रहा हूं आपके लिए। वैज्ञानिक और ज्ञानी, इन दोनों का फर्क सबसे पहले समझ लीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि का कचरा को निकालना वही मेरा मिशन है। तो जिनको सत्य समझने के लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, जिनको सत्य तक पहुंचने के लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, प्रयोगों को करना पड़ता है, वो वैज्ञानिक। सही बात? जिनको सत्य तक पहुंचने के लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है और विविध प्रकार के हजारों बार प्रयोगों को करना पड़ता है, वो करने वाला वैज्ञानिक।
जिनको सत्य समझने के लिए कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है, जिनको सत्य प्रकट करने के लिए कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके विश्व का सत्य को जो दिखा सकता है वो ज्ञानी। वैज्ञानिक बड़ा महान या ज्ञानी बड़ा महान? वैज्ञानिक बड़ा महान है या ज्ञानी जो है वो बड़े महान है? आप लोगों को ज्ञानी का आकर्षण है या आप लोगों को वैज्ञानिकों का? आप सही रास्ते पे हो या आप भटक गए? आप जवाब दो, जवाब। आप सही रास्ते पे हो या आप भटक गए हो? भटक गए हो। सबसे पहले क्लियर करो कि हम भटक गए हैं, हम मूर्ख हैं, हमने कभी भी ठीक रूप से वास्तविक स्वरूप को समझने की कोशिश भी नहीं किया। रिसर्च करके सत्य की ओर जाने की जो कोशिश करता है वो वैज्ञानिक है, और सत्य को पाने और प्रकट करने के लिए कोई प्रयोगों की आवश्यकता नहीं। अंदर से आवाज आती है और अंदर से ही जो सत्य को दिखा सकते हैं वो वैज्ञानिक है। हम वैज्ञानिकों के चाहक नहीं है, हम ज्ञानियों के चाहक। इतना सूत्र अंदर में बिठा दो। आप लोग सम्यक दर्शन पाना है, मिथ्यात्व को पिघालना है, तो आप इतना संकल्प अंदर में बिठाओ, इस शुभ व्यवसाय की प्रतिष्ठा करो। मैं वैज्ञानिकों का चाहक नहीं हूं, मैं ज्ञानियों का चाहक। और दूसरे नंबर में दूसरा तफावत, वैज्ञानिक का स्टेटमेंट हमेशा अलग अलग आता है, यानी कि उसमें कोई एक वाक्यता नहीं। बहुत सारे लोग हमको प्रेरणा देते हैं, महाराज साहब अपन को एक होना है, एकता। बहुत सारे लोग हमको प्रेरणा देते हैं, महाराज साहब जैन दर्शन में आप सब एक हो जाओ। कोई वैज्ञानिक को कहने के लिए नहीं जाता है कि अमेरिका का वैज्ञानिक अलग बोल रहा है, ब्रिटेन का वैज्ञानिक अलग बोल रहा है, इंडिया का वैज्ञानिक अलग बोल रहा है, रशिया का वैज्ञानिक अलग बोल रहा है, चाइना का वैज्ञानिक अलग बोल रहा है। अभी सभी का स्टेटमेंट अलग है। कभी उस लिए आपने कभी फरियाद किया? उस लिए आपने कभी फरियाद किया? हाँ, समझ में आता है मेरी बात? और एक बात समझो, जो वैज्ञानिक है अधूरे होते हैं। वैज्ञानिक जो होते हैं वो अधूरे होते हैं, इसलिए उनके स्टेटमेंट में हमेशा फर्क है। और जो ज्ञानी है ना वो सब परिपूर्ण है, इसलिए ज्ञानियों का स्टेटमेंट हमेशा एक ही आएगा। एक बात समझना, भगवान ऋषभदेव ने जो बताया, भगवान शांतिनाथ ने जो बताया, भगवान वासुपूज्य दादा ने जो बताया, करोड़ों साल के बाद भगवान महावीर स्वामी ने जो बताया, सभी का स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो सब परिपूर्ण ज्ञानी है, इसलिए उन सभी का स्टेटमेंट एक ही रहेगा। जमता है मेरी बात? समझ में आता है? भाग्यशाली। आपको कोई समझ में न आए ना तो आप खुल के पूछो, मगर ये अद्भुत चीज से आज तक आप वंचित रहे हैं। आपको ये भगवान का अनमोल तत्व का आज दान करना है, आपको ये तत्व सिखाना है। अब आगे चलता हूं। वैज्ञानिक जो होते हैं सब प्रैक्टिकल प्रूव करके बताते हैं। अच्छा, वैज्ञानिक जो स्टेटमेंट देते हैं वो प्रैक्टिकल। पहले तो प्रैक्टिकल, आपको तो क्या पता है? आप कभी प्रैक्टिकल दिखने के लिए लेबोरेटरी में या तो रिसर्च सेंटर में आप गए हैं? सिर्फ सब बातें पे ही आप रुके हुए हैं। आपको खुद को तो वहां जाके सत्य का प्रमाण करने का टाइम भी कहां है। और एक बात को प्रमाणित करके बताइए, यानी कि सत्य है ना, तो वो कौन? आदमी वांद्रे में से पैदा हुआ है, आज के वैज्ञानिक वो नहीं मानते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि पुराना वाला जो वैज्ञानिक था वो सच्चा था या आज का जो वैज्ञानिक है वो सच्चा है? चाइना वाला वैज्ञानिक सच्चा है या इंडिया वाला वैज्ञानिक सच्चा है? कोई खातिर से। और इंडिया में ही 50 साल पहले जो वैज्ञानिक ने जो बात प्रमाणित किया था, आज का वैज्ञानिक उसको बोगस कहते हैं, वो अलग सिद्धांत प्रस्थापित करते हैं। आज के वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत प्रस्थापित किया है वो 50 साल के बाद होने वाला वैज्ञानिक आज के वैज्ञानिक को भी गलत पुरवार करने वाला है, यानी कि उन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। और प्रमाणित करते हैं ना, उसमें भी सत्य समझने तक आपकी बुद्धि कच्ची पड़ रही है, इसलिए वो लोग जो बताते हैं ना आप भ्रमित होकर सच्चा मान लेते हैं। समझ में आता है मेरी बात? तो मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि वैज्ञानिकों के चाहक मत बनो, ज्ञानियों के चाहक। ज्ञानी कैसे पुरवार करते हैं? आप ज्ञानी के पास जाओगे और आप वो उनकी बात पुरवार करने के लिए समय दोगे। मेरी सच्ची बात मुझे आपको समझाना है, मगर वो समझने के लिए आपको समय तो देना पड़ेगा ना। आप हमारे पास आते ही नहीं है, तो मैं मेरी सच्ची बात आपको कैसे प्रमाणित करके बताऊं?
हाँ? वो एक अलग बात है भाग्यशाली हमारे ज्ञानियों का स्टेटमेंट कभी अलग नहीं होता है। जो अधूरा होता है, अज्ञानी होता है, उनका ही स्टेटमेंट अलग अलग आता है। जो ज्ञानी होता है उनका स्टेटमेंट कभी भी अलग नहीं आता। ज्ञानी की परिभाषा क्या? जो मैं बोल दूंगा तो आप मान लोगे ये ज्ञानी है, मैं बोल दूंगा तो आप मानोगे ज्ञानी है। वो आप मानने वाले नहीं है, इसलिए आपका अंदर का जहर तो पिघलोगे और आप खुद जब निर्मल बुद्धि से सत्य को समझने के सफल बनोगे, समर्थ बनोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि ये ज्ञानी है। तो भाग्यशाली हमें वैज्ञानिक को चाहत नहीं बनना है, हमें ज्ञानियों का चाहत बनना है। अब ज्ञानियों में एक बात, हमारे सर्वज्ञ ज्ञानी भगवान आप कहते हैं कि आज के वैज्ञानिकों ने जितना अद्भुत विज्ञान को विकसित किया है, आज के वैज्ञानिकों ने जितना अद्भुत विज्ञान विकसित किया है, प्रदर्शित किया है, नई नई शोधें की है, हाँ, कैसे कैसे फाइटर प्लेन बनाए, यहाँ कैसे कैसे उपग्रह बनाए, कैसे कैसे टेलीविजन वगैरह बनाए। यहाँ हम बात करें तो आधी मिनट में अमेरिका के हमारे मित्र के स्वजन के साथ बात हो सकती है। क्या हमारा शरीर ऐसा कुछ जैन शासन में है? ऐसा कुछ जैन शासन में है? जैन शासन तो बहुत पिछड़े पड़ गया है, बहुत पीछे। आपकी बात मैं नहीं मानता हूं, मेरा तो दिमाग ठिकाना है, मगर आप मानते नहीं है तो एक स्टेटमेंट आपकी ओर से मुझे बोलना पड़ेगा और मुझे ही उसका समाधान देना है। मैं कहता हूं मेरे भगवान दयालु थे, मेरे भगवान परम ज्ञानी थे। भगवान को पता था कि जितना पुद्गल विज्ञान का विकास होगा, जितना पुद्गल विज्ञान का विकास होगा, उतना जीव तत्व का विनाश होगा। ये भगवान जानता था। दोबारा बोलो, जितना पुद्गल विज्ञान का विकास होगा ना, उतना जीव की शक्ति कम पड़ेगी, उतना जीव अंदर से पामर हो जाएगा, अंदर से उनका सत्व, उनकी अभ्यंतर जो थकाते हैं। हमारे पूर्वज थे ना, कैसे थे पता है? आज वैज्ञानिकों ने कैसी घड़ियाल की सिस्टम विकसाई, हाँ? कितना बजे है ना आकाश में, घड़ियाल दिखो ना, पता चल जाएगा कि अभी 3 बजे है, अभी शाम को रात बजी है, रात पड़ी है, पता घड़ियाल दिख के पता चला। कितनी अद्भुत। मैं कहता हूँ कि हमारे जो पूर्वज थे ना, वो लोग सिर्फ आकाश में दिखते थे ना, तो कितने बज गए पता चल जाता था। आज आपको पता चलता है। तो ये जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती है, उतनी अंदर की क्षमता, अंदर की बौद्धिकता, अंदर की शक्तियां क्षीण होती है। ये सूत्र आप लिख के रखो। जितना टेक्नोलॉजी का विकास होगा, उतना व्यक्ति पामर हो जाएगा। यानी कि टेक्नोलॉजी का विनाश वो अभ्यंतर शक्तियों का विनाश बराबर है। लिखो, जितना टेक्नोलॉजी का विकास, उतना अंदर की शक्ति का विनाश हो रहा है। भाग्यशाली हमारे आपके ही दादा लोग, आपके ही जो दादा और दादा लोग थे ना, वो कितना करोड़ों का भी हिसाब करना है ना, तो अंगुली के बेटे था, हाँ? और 2 मिनट में, 1 मिनट में वो हिसाब करके बता देते थे। मानते हो ये बात? आपके दादा लोग जो थे, वो करोड़ों अब्जों का हिसाब अंगुली के बेटे पर गिन के 1 आधी मिनट में भी बता देते थे। मानते हो? आप मेरे साथ सहमत हो या नहीं? आज आपकी वो शक्ति खत्म हो गई। किस कारण से? कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर का विकास ने आपकी अंदर की शक्तियों का विनाश किया है। मानते हो? आज कोरोना फैला, मैं कहता हूं कि उसके लिए टेक्नोलॉजी को ही जिम्मेदार मानना। आज कोरोना का विकास हुआ, कोरोना फैला है, वो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी का परिणाम है। मानते हो? हाँ या ना? आज का जो कोरोना विश्व में फैला हुआ है, वो आज की वैज्ञानिकों ने शोध की हुई टेक्नोलॉजी के आभारी है। आपके बच्चे की बौद्धिक क्षमता, आज मैं सिर्फ 10 साल की उम्र में दीक्षा लिया था। स्कूल में सिर्फ 3री कक्षा तक ही मैं पढ़ा हूँ, वो भी मेरी मातृभाषा में। हिंदी भी मैं नहीं पढ़ा हूँ, इंग्लिश भी मैं नहीं पढ़ा हूँ। 3री कक्षा तक, 1ली, 2री और 3री तीनों कक्षा में मैं गुजराती हूँ, तो गुजराती मीडियम में मैंने पढ़ा था। उस वक्त हमारे वक्त 3री कक्षा में हिंदी भी नहीं, सिर्फ गुजराती, इंग्लिश भी नहीं, हिंदी भी।
मैं आपके हिसाब से जो आप कहते हो ना कि शिक्षण देना चाहिए, मैंने कितना शिक्षण लिया? आपकी परिभाषा में आप जिसको शिक्षण कहते हो वैसा शिक्षण आपने कितना लिया? मैंने कितना लिया आपके हिसाब से? एक काम तो करो, 10 मिनट तो यहाँ आप खड़ा होके बोलो, 10 मिनट आप यहाँ खड़ा होके वक्तव्य देना, दो पाओगे? मैंने ये नहीं पढ़ा है ना, इसलिए मेरे गुरुदेव ने मेरी ये शक्ति को बाहर निकाला। मान लो कि मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ा होता ना तो मेरा इतना शक्ति का विकास नहीं होता। सहमत हो मेरे साथ आप सहमत? और सबसे पहले आपके लोगों में एक शिक्षण शब्द की धुन लगी है। शिक्षण बढ़ना चाहिए, शिक्षण बढ़ना चाहिए, शिक्षण बढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं कि आज के देश की, हाँ दावा करके कहता हूं, मेरे पास बहुत अंदर मैंने क्या रिसर्च, अंदर का रिसर्च मैंने किया है साधन के बिना। मैं कहता हूं कि आज बेकारी है वो शिक्षण के आभारी। आज जितनी बीमारियां बनी है वो सब शिक्षण के आभारी है। आज हमारे विश्व में जितना भी दुराचार बना है वो सब शिक्षण को आभारी है। आज जितनी महंगाई बनी है वो सब शिक्षण को आभारी है। आज जितना भी लोगों में स्वार्थीपना का भाव बना है, लोगों में से एक दूसरे के प्रति प्रेम और दया का परिणाम सूखने लगा है, वो सब शिक्षण के आभारी है। एक वाक्य में कहूं तो हमारे देश में जितनी बदिया है वो सब बदिया शिक्षण को आभारी है। कुछ पूछना है? दावा करके कहता हूं, कुछ पूछना है? समाज में रहना तो शिक्षण लेना जरूरी, लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है वो चर्चा में नहीं करता हूं। मैं तो उतना ही करता हूं कि जितनी बदिया है सभी बदिया आज के वर्तमान कालीन शिक्षण की वजह से पैदा हुई है। आज हमारा देश में दुकान पड़ रहा है वो भी शिक्षण को आभारी। लॉजिक से सब पुरवार कर सकता हूं, इसलिए इतना मैं खुमारी से बोलता हूं। सब बदिया का मूल आज का शिक्षण। कैसे वो विषय करूंगा तो 1 घंटा उसमें ही निकल जाएगा। एक आध एग्जाम्पल आप मुझे पूछो, बेकारी के बारे में पूछना है, महंगाई के बारे में पूछना है, दुकान के बारे में पूछना है, हमारा शरीर का जो स्वास्थ्य कमजोर पड़ा है उस बारे में आप एक विषय पूछो, उसका मैं समाधान लॉजिक से बताऊंगा। अच्छा, बेकारी किस वजह से है? तो मेरा सवाल यह है कि हमारा एक किसान था पहले के 50 साल 25 साल पहले 50 साल पहले हमारा किसान जब 8 साल का होता था ना तब से उनके खुद के पापा के साथ वो खेत में जाता